अपने सेना के शौर्य को प्रणाम, उनकी सटीक रणनीति को प्रणाम, उनके अचूक निशाने को प्रणाम। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि सेना को खुली छूट। जो सोच हमारे नेतृत्व का है वो भी हमारे देश की सेना को अपना पराक्रम दिखाने का पूरा अवसर देता है। सारा देश देशभक्ति से भरा है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो सारा देश कह रहा है, पहले राष्ट्र, बाद में हम। देश पहले है। देश का मान, देश का सम्मान, देश का गौरव, देश का स्वाभिमान। और विशेषकर जिन लोगों ने ये जुर्रत की हमारे निर्दोष नागरिकों को, नौजवानों को मारने की, और जिनके पीछे, आतंक के पीछे जिनका हाथ है, उनको नहीं छोड़ने का संकल्प हमारा। और पिछले दिनों जो कुछ हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि पहलगांव में हमारे निर्दोष नौजवान गोलियों से छलनी कर दिए गए। लेकिन आतंक के अड्डे तबाह करके भारत ने ये साबित कर दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और ये भारत ने तय किया कि हम आतंक के अड्डों को निशाना बनाएंगे। हमने पहले सेना को निशाना नहीं बनाया, उन नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये जुर्रत की हमारे देश पर हमला करने की, और तब हमारी सेना ने जो जवाब दिया वो दुनिया में अद्भुत है सचमुच में। क्या आपको लगता है कि इससे भारत को क्या हासिल हुआ? क्योंकि हमें डेलीगेशन, कई डेलीगेशन जो है वो अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में भेज दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे क्या देश को हासिल हुआ, और किस तरह से हमारी जो वीर सेना है इसकी वीर गाथा आगे आने वाले समय में लोग जानते हैं? सबसे बड़ी बात यह कि हमने आतंक के सारे अड्डे तबाह किए और ये संदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पर हम आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खुशी की बात यह कि आज अपवाद छोड़ के सारा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ है आतंकवाद के मुद्दे पर। और हमारी सेना के शौर्य को भी दुनिया ने देखा है। ये अलग भारत है, न्यू इंडिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भारत का हर देशवासी जो है ऑपरेशन सिंदूर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। कुछ विपक्ष के नेता है वो ये कह रहे हैं कि हमने कितने अपने जेट्स खोए, हमारी क्या स्थिति रहेगी। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये उनका दुर्भाग्य है तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये देश वो देश है जब संकट आता है तो पक्ष प्रतिपक्ष साथ एक साथ खड़ा रहा है। एक नहीं, कई उदाहरण से। 1971 में जब युद्ध हुआ था तब अटल जी जैसे नेताओं ने क्या कहा था सारी दुनिया जानती है। और इसी देश में ये भी हुआ कि जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तब अटल जी को प्रतिनिधिमंडल का मुखिया बना के भारत का पक्ष रखने भेजा गया था। लेकिन आज मैं मानता हूं कि मन कई बार तकलीफ से भी भरता है। हम सेना के स्वर पर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को बल दे। और पाकिस्तान में देखा है कि वो एक्स की जो पोस्ट है वो वहां दिखाई जा रही है कि देखो नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, ये देशभक्ति है। आप बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, हो सकता है आप मोदी जी को पसंद ना करता हो, कारण क्या है आपका? आप मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, जनता की बीच लोकप्रियता में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इससे हद तक करोगे कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे।
ये देश का नहीं, जो ये कह रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। आपने एक बहुत बड़ा अभियान जारी किया है, कल आपकी कुछ किसानों से मुलाकात हुई थी, इसमें आपने कृषि संकल्प अभियान भी जारी किया। इस अभियान से क्या फायदा होगा? आप देश के कृषि मंत्री हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से किसानों तक आप पहुंचेंगे और किन किन टेक्नोलॉजीज को लेकर, किन किन चीजों को लेकर आप किसानों के बारे में, उनके भले के बारे में आगे काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये कृषि मंत्रालय का लक्ष्य है। कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, किसान और गरीब भाई बहन दिन और रात मैं उनके बारे में सोचता रहता हूं। खेती में भारत ने बहुत प्रगति की है, इसमें कोई दो मत नहीं। पिछले 10 सालों में उत्पादन में भी हमने छलांग लगाई है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। और इसलिए हमारा लक्ष्य है कृषि किसान कल्याण विभाग का नंबर 1 देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, नंबर 2 पोषक आहार मिले, पोषण युक्त आहार मिले, इसका इंतजाम करना, किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना, फायदे की खेती, और चौथे धरती को भी बचाना। तो ये भारत के कई किसानों के साथ आपकी कल मुलाकात हुई थी, सिंधु जल संधि जो है उस पर कई किसानों ने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है कि इस जो ट्रीटी है इसको अबेंस में डालने के बाद अब कितना फायदा किसानों को होने वाला है? एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ था, मन में तकलीफ होती है। ये कैसी संधि थी? सिंधु जिसके किनारे ये सभ्यता संस्कृति विकसित हुई, सिंधु, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तो मूल था वहां से। लेकिन सिंधु का जल ही 80% पाकिस्तान को, 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया गया। ये स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे प्रथम, उनका किसानों के साथ बड़ा अन्याय था। कैसा समझौता था? आपने पानी भी दे दिया, अकेला पानी नहीं दिया, पैसे भी दे दिए। 83 करोड़ आज की अगर मूल्य की दृष्टि से देखें तो 5,500 करोड़ रुपए इसलिए कि वहां नहर बनाओ पाकिस्तान में। भारत क्या करेगा? आपने पानी दिया, आपने पैसा दिया, उन्हें बदले में क्या दिया? आतंकवाद, खून बहाया हमारे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। और इस अन्यायपूर्ण संधि को, जिसका तब भी विरोध हुआ था, विशेषज्ञों ने जो समिति में थे तब कहा था कि समझौता नहीं करना चाहिए। और इसका उदाहरण है 1960 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था। आज भी पार्लियामेंट की डिबेट में है। उन्होंने कहा था कि हमारे विशेषज्ञों ने विरोध किया, ये गलत। लेकिन पंडित नेहरू जी कहते थे कि हम 83 करोड़ देश के शांति खरीद रहे हैं। कहां शांति? उसी पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने हमारे निर्दोष नागरिकों का कितना खून बहाया है। अब ये नहीं चल सकता, इसलिए सिंधु जल समझौता ये रद्द किया है। और अब आप देखिए हमारा पंजाब में पानी कितने नीचे जा रहा है। हमारा हरियाणा, राजस्थान तो सूखा है, हमारा हिमाचल, हमारा जम्मू कश्मीर, यहां तक कि लद्दाख तक, ये जो जल है जो समझौते के कारण वहां जाता था, अब ये रोककर किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा और इन प्रांतों की तस्वीर भी बदलेगी, किसान की तकदीर भी बदलेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मूंगफली किसान जो है वो उनका काफी जो मूंग की जो फसल है वो बर्बाद होती नजर आ रही है। आपने भी उनसे बात की, किस तरह की आपकी वार्तालाप हुई और किस तरह के आश्वासन अपने किसान को दिए? फसल किसान की जिंदगी है और जब वो उसके हाथ से निकलती है तो उसके दर्द और पीड़ा का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब मैंने मूंगफली सकेलते हुए इस किसान को देखा तो मेरा मन नहीं माना। मैंने बात की और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, वहां के कृषि मंत्री को, और कलेक्टर से भी मैंने तत्काल बात की थी। उस किसान की मदद हो रही है। जब संकट में किसान हो तो फिर चैन से कैसे बैठा जा सकता है। और
इसलिए जब वो घटना सामने आई तो चर्चा उस किसान से की। देखो, किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री है ही इसलिए कि खेती किसानी के लिए और किसानों के लिए बेहतर से बेहतर करें। सर, एक सवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि कुछ दिनों पहले आपने इसको लेकर एक बैठक भी की थी और आपके मंत्रालय से जुड़ा ये सवाल है कि आपको याद होगा सरकार की एक नीति है कि अगर दोबारा से कोई भी आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान करता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लिया जाएगा। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो कृषि उत्पादन का जहां तक सवाल है उसको लेकर हम कितना तैयार हैं? मैंने उस समय भी समीक्षा की थी। हमारे अन्न के भंडार भरे हुए। मुझे बता के खुशी है कि इस साल भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ रेट लगभग 5% के आसपास है। गेहूं हो, धान मतलब चावल हो, मक्का हो, हमारे पास पर्याप्त अन्न के भंडार है। और आने वाले समय के लिए भी आज ही मैं कॉन्फ्रेंस ये कर रहा हूँ, बीसी और डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस, जिसमें आईसीआर के 113 संस्थान के डायरेक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं। हम सब मिलकर ये विचार कर रहे हैं कि आगे हमको उत्पादन और कैसे बढ़ाना है, क्योंकि 2047 के विकसित भारत के लिए कृषि आज भी केंद्र रही और इसलिए कृषि की विकास दर एवरेज 5% बनी रहे। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की, उसमें $1 ट्रिलियन योगदान हम कृषि का करेंगे। हम कई चीजों पर विचार कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्पादकता कम है दालों की, ऑयल सीड्स की, उसको हम कैसे बढ़ाएं। आज ही चर्चा चल रही थी कि उस पर हम जीनोम एडिटिंग या बाकी पद्धति से इनके उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि गेहूं चावल में हमने नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए, लेकिन दालों में और तिलहन में अभी हम पीछे हैं। तो कई तरह की रणनीति पर हम विचार कर रहे हैं, तेजी से हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं देश को कि देश के अन्न के भंडार भरे रहेंगे। फल हो, सब्जी हो, जरूरत की जितनी चीजें हो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होगी। ये सरकार की रणनीति भी है और किसानों का परिश्रम। किसान और जवान किस तरह से आप देखते हैं दोनों के? एक सीमा पे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और एक खेत में काम कर रहा है। जवान सीमा पर सुरक्षा कर रहा है और किसान खेतों में अन्न का उत्पादन कर रहा है। दोनों जरूरी है। जय जवान जय किसान। सो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जय जवान और जय किसान के नारे के साथ देश के कृषि मंत्री ने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और सिंधु जल समझौते पर भी सरकार की क्या राय है और कैसे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आगे किसानों के लिए इस पानी का उपयोग करने वाला है। बड़ी बात ये बताई कि देश में कृषि उत्पादन को लेकर किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और साथ साथ आश्वासन दिया कि देशवासियों को कृषि उत्पादन को लेकर किस तरह की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।